अनंत ज्ञान वेब टीवी में अपने दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। अभी हम लाइव हैं मंडी स्टूडियो से। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता एन.के. पंडित। इनसे हम बात करेंगे एसपीयू के कैंपस से संबंधित कि मंडी में जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने की बात है, उसमें मंडी के लोगों का मत है कि मंडी में जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका कैंपस शीघ्र ही बनाया जाना चाहिए। तो इसी संबंध में आज हमारी बातचीत होगी। एन.के. पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे इसमें वेब टीवी में। धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने कहा पहले ही कि हमारे यहाँ मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का शुभारंभ हुआ है और उसका 2 भवन भी बन के तैयार हुए। वहीं से उसका प्रशासनिक काम चल रहा है, क्लासें चल रही हैं और सारा उसको रन किया जा रहा है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जहाँ पर यूनिवर्सिटी इस वक्त चल रही है या उसका प्रशासनिक कार्य या जो भी कक्षाएं चल रही हैं, जो भी कार्यक्रम काम उसका चल रहा है, उस कैंपस के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अनंत ज्ञान टीवी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, जो मौजूदा यूनिवर्सिटी है वो वहाँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर कम है और इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा चाहिए और क्लास रूम के लिए ज़्यादा स्ट्रक्चर चाहिए और हॉस्टल की फैसिलिटी है वो भी चाहिए। हाँ, वो तो आप देखते हैं जैसे हमारी शिमला यूनिवर्सिटी है, उसका अपना एक बहुत बड़ा कैंपस है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी उसका एक बड़ा विस्तृत एरिया है। तो अभी तो यहाँ पर जैसे जहाँ पर हमारा एसपीयू का प्रशासनिक और जो भी सारा स्ट्रक्चरल भी काम जो चल रहा है, तो उसमें तो अभी मुझे ये लगता है कि अभी तो जो कैंपस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, कैंपस नहीं, हम तो ये बोल सकते हैं कि ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग है। तो चलिए आप अपनी बात जारी रखें। तो मंडी की प्रबुद्ध जनता की ये मांग है कि तमाम सुविधाओं के अनुसार ही यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जहां बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी हो, क्लासरूम भी अच्छे हो। तो जो जहां तक ज़मीन का सवाल है, तो ज़मीन जो चयनित की गई है मंडी शहर में, वैसे ही वो तो जैसे ज़मीन के बारे में जो हमारे पास सूचना है, यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर बासाधार में 400-450 बीघा से ज़्यादा ज़मीन इस काम के लिए चयनित की गई है। तो मैं तो ये सरकार से उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है वो बासाधार जमीन पे 450 बीघा जब मौजूद है तो चयनित की गई है, तो उसी में ही यूनिवर्सिटी कैंपस खोला जाए ताकि यूनिवर्सिटी के बच्चों को तमाम सुविधाएं मिल सके। नहीं, वो यूनिवर्सिटी में सुविधाएं तो चाहिए होती है। जहाँ तक उनके शिक्षण का सवाल है वो तो मुख्य है ही है। तो वहाँ पे प्रशासनिक सुविधा मतलब जो ये बनती है, भवन बनेगा, या उसके अलावा जैसे अब जब स्टाफ होगा यूनिवर्सिटी का इतना ज़्यादा, तो उनके लिए रिहायशी मकान भी तो बनाने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो क्या ये यहाँ पर जैसे मंडी में जो जितनी का जगह है उसमें नहीं, मंडी कंजस्टेड जगह है। यहाँ पे जो तमाम सुविधाएं हैं, जो हॉस्टल फैसिलिटी है, जैसे तमाम जो भी सुविधाएं यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए वो मौजूद नहीं है मंडी में। तो मंडी से बाहर ही बनाई जाए, मेरा अपना मानना है। और मैं सरकार से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो मंडी शहर से किसी दूसरे स्थान पे, मंडी जिला में ही जो बासाधार को जमीन है चयनित की गई है सरकार द्वारा, 450 बीघा जमीन है, तो यहाँ उपयुक्त स्थान जो है मौजूद सरकार के पास है। तो मैं माननीय मतलब ये आपका मानना ये है कि जो जहाँ पर जो जमीन चयनित की गई है, चिन्हित की गई है, वहाँ पर जो विस्तृत जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, जितना भी उसके लिए रिक्वायर्ड है वो जरूरी है। और आपको ये लगता है कि ये वो जमीन काफी मतलब इसके लिए सफिशिएंट है या जरूरत हो तो सरकार और भी तो कर सकती है। जरूरत होगी तो सरकार क्या नहीं कर सकती।
तो सरकार के पास चाबी है, सरकार सब कुछ करती है, पर सरकार ऐसा ही काम करे जैसा कि मंडी वासियों को भी उस सुविधा का लाभ मिल सके। और हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी की तरह, जैसे शिमला में समर हिल यूनिवर्सिटी है, उसकी तरह कैंपस डेवलप हो, उसकी तरह हॉस्टल डेवलप हो, उसकी तरह जमीन जो है 450 बीघा जमीन जब बासाधार में है तो नज़दीक है मंडी शहर के, तो विद्यार्थियों को भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये जो हॉस्टल का, जैसे अब चलो यूनिवर्सिटी के साथ हम अगर कॉलेज की भी बात करें ना, तो मंडी में जैसे हॉस्टल की सुविधा है नहीं, और जो बच्चे हैं वो प्राइवेट मकानों में रहते हैं और बहुत महंगा किराया, उनको ऐसा लगता है कि भी वो उनको शिक्षा तो खरीद के लेनी पड़ रही है। हाँ, तो ये जो हॉस्टल की जो सुविधा है, चाहे वो फिर बात जुड़ जाती है, वो केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात नहीं, तो जैसे ITI के बच्चे हैं ITI या कोई और ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हॉस्टल की सुविधा से आप संतुष्ट हैं मंडी शहर में? नहीं, हॉस्टल की जो सुविधा होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो जहाँ प्राइवेट रूम में बच्चे कमरे ले रहे हैं, उन्हें 5-5, 7-7 हजार, सिंगल रूम या डबल रूम लेकर भी 10,000 से कम आज की डेट में डबल रूम नहीं है। बल्कि तो किराए पर भारी वो वाला कमरा दिया जाता है जो थोड़ा नेग्लेक्टेड जैसा होता है, ये किराए पे दे देते हैं। भारी भरकम फीस जो है अभिभावकों को बच्चों के ऊपर जो है खर्च करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है। हाँ, तो इस विषय में क्या आपको लगता है कि कोई जैसे संस्था या कोई विभाग ऐसा कोई उसमें ऐसा सोच रहा हो? क्योंकि यहाँ तो हमने देखा ना कि बच्चे आते हैं वो क्वार्टर ढूंढने के चक्कर में कहीं, और फिर तो कई बार वो ऐसा कि कमरा मिल भी जाएगा, तो वही बात पहले मैंने कही कि वो नेग्लेक्टेड जैसा कि कमरा होगा कि जो उनके ज़्यादा उपयोग का नहीं होगा। खैर, अब तो किराए के हिसाब से भी, किराया देने के हिसाब से लोग वैसा अपने मकानों का निर्माण भी कर रहे हैं यार, उसको स्ट्रक्चर को कुछ तोड़ ताड़ के कुछ वैसा भी बना रहे हैं, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है। तो क्या ये आपकी नज़र में ऐसा है कि ये जो रिहाइश जो बच्चों को नहीं मिल पाती, तो वो उनकी पढ़ाई में बाधा? हाँ, निश्चित तौर पे बच्चों के जो पढ़ाई का है वो बाधा बन रही है। तो जहाँ तक बच्चों की शिक्षा का सवाल है, तो शिक्षा की गुणवत्ता होना अनिवार्य है। और मैं सरकार से भी यही उम्मीद करता हूँ और यही अनुरोध करता हूँ कि शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता NK पंडित जी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस पर अपनी बात रखी, और विशेष तौर पे जो बच्चों को ये है अपनी हॉस्टल की सुविधा, उस पर भी इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। हमारे दर्शकों के लिए आज NK पंडित की यह बात रही। इसके पश्चात हम लगातार इसी तरह के शिक्षा से संबंधित जो वार्ताएं हैं वो अन्य शिक्षाविदों से आने वाले दिनों में करेंगे। नमस्कार।